नृत्य, संगीत और कला केवल अभ्यास से ही नहीं, बल्कि दिव्य अनुकंपा से भी निखरती है। जब साधक की साधना में भक्ति, अनुशासन और समर्पण जुड़ जाता है, तब कला साधारण नहीं रहती, वह चमत्कार बन जाती है। इसी दिव्य कला ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं नटी यक्षिणी, जो नृत्य, संगीत, अभिनय और सृजनात्मक शक्तियों की संरक्षिका मानी जाती हैं। तांत्रिक ग्रंथों और साधना परंपराओं में नटी यक्षिणी का स्थान अत्यंत विशेष है, क्योंकि वे कलाकार के भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करती हैं और उसे दिव्यता से जोड़ती हैं। नटी यक्षिणी केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे अनुशासन, लय, भाव और अभिव्यक्ति की देवी हैं। उनकी कृपा से साधक की कला में ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है जो दर्शकों के मन और आत्मा दोनों को स्पर्श करता है। कहा जाता है कि जिन कलाकारों में आत्मविश्वास की कमी हो, मंच भय हो या कला में स्थिरता न आ रही हो, उनके लिए नटी यक्षिणी साधना अत्यंत फलदायी सिद्ध होती है। यह साधना कलाकार को भीतर से सशक्त बनाती है और उसकी प्रस्तुति में एक अलौकिक प्रभाव उत्पन्न करती है। नटी यक्षिणी का स्वरूप अत्यंत मोहक, सौम्य और नृत्यरत बताया गया है। उनकी उपस्थिति से वातावरण में सौंदर्य, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे साधक को केवल कला में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी संतुलन, आत्मसम्मान और आकर्षक व्यक्तित्व का वरदान देती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक नर्तक, गायक, वादक और कलाकार गुप्त रूप से इस साधना को करते आए हैं। इस वीडियो लेख में हम नटी यक्षिणी साधना के रहस्यों, विधि, मंत्र, नियम और उससे प्राप्त होने वाले लाभों को विस्तार से जानेंगे। यदि आप अपनी कला को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उसमें दिव्य ऊर्जा और स्थायी प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। नटी यक्षिणी साधना, नृत्य और कला की देवी। नटी यक्षिणी को नृत्य, संगीत और कला की संरक्षिका माना जाता है। यह साधना कलाकारों, नर्तकों, गायकों और अभिनेताओं के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। साधना करने से व्यक्ति के भीतर कलात्मक ऊर्जा जागृत होती है, जिससे उसकी कला में दिव्यता और आकर्षण आ जाता है। नटी यक्षिणी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और मोहक, उनका स्वरूप नृत्यरत देवी के समान होता है। गुलाबी और स्वर्णिम आभा, वे सुनहरी और चमकती हुई आभा से घिरी रहती हैं। नृत्य मुद्रा में स्थित वे नृत्य करते हुए दिव्य आनंद की अनुभूति कराती हैं। रेशमी वस्त्र और आभूषण, वे हल्के लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और सुंदर आभूषणों से सजी होती हैं। घुंघरू और वीणा धारण किए हुए उनकी उपस्थिति संगीत और नृत्य की शक्ति से परिपूर्ण होती है। हाथों में वरद मुद्रा और अभय मुद्रा, वे कला, सौंदर्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साधना की आवश्यकताएं। शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा, शुक्रवार या वसंत पंचमी की रात्रि सर्वोत्तम होती है। स्थान, एकांत, स्वच्छ और सुगंधित स्थान चुनें। वस्त्र, लाल, गुलाबी या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनें। यंत्र एवं चित्र, नटी यक्षिणी का यंत्र या चित्र पूजा स्थल पर रखें। अन्य सामग्री, गुलाब, चंदन, केसर, इत्र, दीपक, धूप, रुद्राक्षमाला। मंत्र और जाप विधि। साधना के दौरान इस मंत्र का जाप करें। मंत्र: ह्री नटी यक्षिण्ये नमः। जाप संख्या 21,000 बार, सिद्धि के लिए। नियम: प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। साधना प्रक्रिया: रात्रि के समय उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। यक्षिणी का चित्र या यंत्र स्थापित करें। सुगंधित पुष्प और इत्र अर्पित करें। दीपक जलाकर चंदन व केसर का तिलक करें। रुद्राक्ष माला से मंत्र का जाप करें। ध्यान के माध्यम से यक्षिणी का आह्वान करें। नटी यक्षिणी साधना के लाभ। नृत्य, संगीत और कला में निपुणता बढ़ती है।
मंच पर आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है। कला के क्षेत्र में सफलता और ख्याति प्राप्त होती है। व्यक्तित्व में दिव्य आकर्षण और सौंदर्य आता है। सावधानियां। इस साधना को केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। नियमों का पूर्णतः पालन करें। गुरु या अनुभवी साधक से मार्गदर्शन लें। इस शक्ति का दुरुपयोग न करें। यह साधना कोई साधारण मार्ग नहीं है। नटी यक्षिणी साधना उन गिने चुने रहस्यमय मार्गों में से एक है जहां कला और तंत्र एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ नृत्य केवल शरीर की गति नहीं रह जाता, संगीत केवल स्वर नहीं रहता और कला मात्र प्रदर्शन नहीं होती, यह सब साधक की आत्मा का विस्तार बन जाता है। जो इस मार्ग पर प्रवेश करता है उसे यह समझना आवश्यक है कि यह साधना जितनी सुंदर है उतनी ही गंभीर और अनुशासनपूर्ण भी है। नटी यक्षिणी की कृपा केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रद्धा, संयम और नियमों के साथ साधना करते हैं। तंत्र के मार्ग में अधीरता, अहंकार और लालसा सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं। यदि साधक ने केवल प्रसिद्धि, वशीकरण या दिखावे के लिए इस साधना को अपनाया तो यह मार्ग उसे कुछ नहीं देता। लेकिन यदि उद्देश्य शुद्ध हो, भावना निर्मल हो और साधना निरंतर हो तो नटी यक्षिणी साधक की कला में ऐसी दिव्य ऊर्जा भर देती हैं जिसे संसार अनुभव तो कर सकता है पर समझ नहीं सकता। कहा जाता है कि जब नटी यक्षिणी साधक से प्रसन्न होती हैं तो उसकी कला स्वयं बोलने लगती है। मंच पर उसकी उपस्थिति लोगों को बांध लेती है, उसकी अभिव्यक्ति हृदय में उतर जाती है और उसका नाम धीरे धीरे स्वयं फैलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि तंत्र और साधना का नियम है जहां शक्ति उसी को मिलती है जो उसे संभालने योग्य होता है। पर स्मरण रहे, नटी यक्षिणी साधना कोई प्रयोग नहीं है। यह एक गुप्त और उत्तरदायित्वपूर्ण साधना है। बिना गुरु मार्गदर्शन, बिना नियम और बिना मानसिक स्थिरता के इस मार्ग पर आगे बढ़ना उचित नहीं माना गया है। तंत्र में जो जितना गहराई में उतरता है उससे उतनी ही गंभीरता की अपेक्षा की जाती है। यदि आप इस मार्ग को समझते हैं, उसकी मर्यादा को स्वीकार करते हैं और कला को साधना मानकर चलते हैं तो नटी यक्षिणी आपकी कला को केवल निखारेंगी नहीं बल्कि उसे अमर प्रभाव प्रदान करेंगी। यही समाप्त नहीं होता यह मार्ग। यहाँ से तो साधना का वास्तविक आरंभ होता है।